वर्तमान में भारत में आईपीओ बाजार फल फूल रहा है। कुछ साल पहले मौलिक रूप से मजबूत कंपनियां भी प्राथमिक पूंजी बाजार में पूंजी जुटाने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि खुदरा निवेशक भाग लेने के इच्छुक नहीं थे और इसलिए परियोजनाएं विफल हो रही थी। इसके चलते सेबी ने निवेशकों के लिए और फंड जुटाने वाली कंपनियों के लिए भी आईपीओ नियमों में ढील दी। वर्तमान में खुदरा निवेशक और संगठित निवेशक भी अपने धन को आईपीओ में निवेश करने के इच्छुक है। कई बेईमान कंपनियां आईपीओ के लिए आगे आ रही हैं और कृत्रिम रूप से फुलाए हुए मूल्यांकन द्वारा भारी धन एकत्रित कर रही हैं। ऐसी ही एक कंपनी का नाम इसिगो है। यह कंपनी ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग के सेगमेंट में है। कंपनी ने कन्फर्म टिकट नाम की एक कंपनी 21 जनवरी 2021 को अबीबस नाम की कंपनी 6 अगस्त को अधिग्रहण किया है। इन कंपनियों को पैसे के भुगतान के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने स्वयं के शेयर जारी करने के खिलाफ हासिल किया था। DRHP यह भी नहीं बताया कि इन कंपनियों को किस वैल्यूएशंस पे अधिग्रहण किया गया था। यह कंपनी यहीं नहीं रुकती है। यह सेबी के साथ प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने से ठीक पहले 6 अगस्त 2021 को उन्हीं कंपनियों उनके फॉर्मेटों को बड़ी संख्या में बोनस शेयर जारी करती है। यहाँ पर समस्या यह है कि इस कंपनी के प्रमुख निवेशकों ने नकद भुगतान न करके कंपनी में शेयर अर्जित किया है, जबकि खुदरा निवेशक और आईपीओ के माध्यम से शेयर प्राप्त करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई का भुगतान होगा। जरा सोचिए, इतने कम समय में इन दिनों कंपनियों के इन प्रमोटरों की निवर्तक की कितनी बड़ी हो जाएगी। सेबी को ऐसी कंपनियों के लिए कुछ कड़े नियम लाने चाहिए, अन्यथा खुदरा निवेशक फिर से पैसा खो देगा और हमेशा की तरह सेबी नुकसान होने के बाद कानून बदल देगा। हो सकता है कि इन कंपनियों ने कानून के आधार पर अपने मूल्यांकन को बढ़ा दिया हो, लेकिन इससे बढ़े हुए मूल्यांकन को प्रतिक्रिया के संबंध में कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि इस कंपनी को पूंजी बाजार पर दोहन करने की जल्दी है। यह स्पष्ट है कि चूंकि इसिगो के पास आईपीओ लॉन्च करने के लिए अपना स्वयं का मूल्यांकन मूल्य नहीं है, ईसीओ इन दोनों कंपनियों के वैल्यूएशंस के भरोसा आईपीओ लाना पड़ रहा है, जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रशासन। हाय, आई एम शैलेंद्र द्विवेदी, कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजर्स। जैसा हम देख रहे हैं, वर्तमान में आईपीओ बाजार अच्छा कर रहा है। कई कंपनियां इस बाजार के माध्यम से सही या गलत मूल्यांकन के साथ धन जुटा रही हैं। नए व्यवसाय मॉडल हैं जो लॉन्च किए जा रहे हैं, जो तकनीकी आधारित हैं। टेक आधारित कंपनियों में जोमेटो, पॉलिसी बाजार आदि कंपनियां शामिल हैं। ऐसी ही एक कंपनी है एक्सिगो। यह कंपनी भारी मूल्यांकन के साथ बाजार में आ रही है, जो हाल के अधिग्रहणों पर आधारित है। जैसे कि इन कंपनियों को केवल आईपीओ के लिए अधिकृत किया गया है। इस तरह के अधिग्रहण के लिए कोई नकद लेन देन नहीं था और इसके अलावा आईपीओ कागजात दाखिल करने से ठीक पहले बड़ी मात्रा में बोनस शेयर भी जारी किए गए थे। बाजार में एक नया चलन भी आ रहा है, जो प्रमोटर रहित कंपनियां हैं। इस कंपनी में संस्थापक होने के बावजूद कोई प्रवर्तक नहीं है। संस्थापक प्रवर्तक बनने से क्यों भाग रहे हैं? ऐसी कंपनियों को आईपीओ बाजार में प्रवेश करने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। सेबी को इन कंपनियों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। खुदरा निवेश DRHP को नहीं बढ़ सकते, इसलिए वे अंततः ठगे जाते हैं। इस कॉर्पोरेट प्रशासन और नैतिक कॉर्पोरेट प्रथाओं का मामला है। कई खुदरा निवेशकों की गाढ़ी कमाई और को बचाया जा सकता है यदि सेबी इस संबंध में मार्गदर्शन या नियम लेकर आता है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।